हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जीएमयू लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दवाओं की जिनका उपयोग अगर उन लोगों में होता है जिनके में ऑलरेडी लीवर प्रॉब्लम्स है, तो ये दवा का यूज़ अगर हम अधिक मात्रा में और लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये लीवर के लिए और भी घातक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो लीवर फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन यूज़ हम करते हैं फीवर के लिए, फीवर को कम करने के लिए, पैरासीटामोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि नॉर्मल एडल्ट में जो इसकी मात्रा होती है वो 3 से 5 ग्राम पर डे होती है। अगर हम एक बार में अगर इसका सेवन एक बार में अगर टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1000 mg एक बार में इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए। और अगर किसी कारण से अगर हमारा फीवर नहीं उतर रहा और हम 5 दिन से ज़्यादा अगर इसको यूज़ करते हैं और 3 से 5 ग्राम से भी ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों हमें ज़रूर से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस पर अपने लीवर फंक्शन के लिए एक बार ज़रूर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो दवा यूज़ हम करते हैं जो हार्ट पेशेंट में काफ़ी लंबे समय तक यूज़ की जाती है, जिसको हम एमायोडेरोन के नाम से जानते हैं। यह एक हार्ट के रिदम को मेंटेन करने की दवा होती है। तो ये जीवन पर्यंत हम कह सकते हैं ये चलती है। तो इसका भी अगर लंबे समय तक यूज़ होता है तो ज़रूर से पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए अपने लीवर फंक्शन को लेकर। दोस्तों, और बात करें यूरिक एसिड के पेशेंट में, अगर किसी के पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हम जो आमतौर पे दवा पहले यूज़ की जाती थी अब तो नहीं यूज़ होती, क्योंकि उसके बदले में अल्टरनेटिव अवेलेबल हो चुके हैं। तो उसका नाम है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल में दोस्तों ये देखा गया है कि इसका भी लंबे समय तक अगर यूरिक एसिड के पेशेंट में यूज़ होता है तो ये भी लीवर इंजरी कराती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो एंटीबायोटिक है, जो सभी लोग इसके नाम से अवगत होंगे, एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन का भी अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गले में कोई दिक्कत हो रही है या चोट लग गई है, तो इसको भी हम इन सब स्थिति में भी इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम लंबे समय तक इसका भी सेवन कर रहे हैं तो ज़रूर से अपने डॉक्टर को अपने लीवर फंक्शन के बारे में ज़रूर से इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अगर लंबे समय तक और यूज़ करने वाली दवाओं की, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की दवा होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस में जो दवा यूज़ की जाती है आइसोनियाजिड, ये भी देखा गया है कि अगर लंबे समय तक यूज़ की जाती है तो ये भी लीवर इंजरी कराती है। और पर्टिकुलर पेशेंट अगर किसी पेशेंट में लीवर प्रॉब्लम्स है और ये दवा लंबे समय तक यूज़ करता है तो ये काफ़ी दिक्कत भरा काम हो सकता है। दोस्तों, और हम बात करें तो फिट्स के पेशेंट में, जिन पेशेंट में झटके आते हैं या हेड इंजरी में अगर हम प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज़ करते हैं फेनिटोइन भी अगर लंबे समय तक यूज़ की जाती है तो इससे भी लीवर फंक्शन डिरेंज्ड हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें और भी दवाओं की, तो इम्यूनिटी को जो कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवा यूज़ हम करते हैं, जिसको हम एजाथियोप्रिन के नाम से जानते हैं। एजाथियोप्रिन में भी ये होता है कि ये भी लंबे समय तक अगर यूज़ की गई तो ये भी लीवर को डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, अगर और भी दवाओं की बात करें, जैसे कि ड्यूमेटाइड अर्थराइटिस में मिथोट्रेक्सेट नाम की दवा यूज़ की जाती है, जिसका आमतौर पे जिसकी डोज 7.5 से 15 mg पर डे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये भी देखा गया है कि हम तो आमतौर पे नहीं तो रेयरली, मगर ये भी लीवर इंजरी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इन पेशेंट्स में अगर ये सारी दवाएं यूज़ हो रही है तो ज़रूर से आपको अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम ये देखते हैं कि अगर हमें कुछ जैसे दर्द की शिकायत हो जाती है तो हम करते क्या है कि अपने पास के मेडिकल स्टोर से कोई भी पेन किलर, जैसे वोवेरान कह सकते हैं, ब्रूफेन, हम लोग लेकर उसे लंबे समय तक खाते हैं। तो ये ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती, ये लीवर को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। दोस्तों, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कई सारी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में हर्बल दवाएं उपलब्ध होती हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो खुद से अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर अपने घर पर उसको अवेलेबल करते हैं और खुद से उसका सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये दवाएं लीवर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं अगर इसका लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन में नियासिन नाम का विटामिन होता है। अगर 3000 से ज़्यादा अगर इसका यूज़ हम करते हैं तो ये भी लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें
और भी दवाओं की, तो बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे जिसमें हम स्टेरॉयड बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड अगर इसको भी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो ये भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना ये था कि अगर आप इन सारी दवाओं का सेवन करते हैं तो ज़रूर से आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर से इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में जान लेना चाहिए, और हमेशा अपने लीवर फंक्शन को लेकर सजग रहना चाहिए। हमेशा आपको सजग रहने से आपका होगा ये कि आप डॉक्टर से अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के लिए आपको सलाह देगा, और आप कराने के दौरान ये जान पाएंगे कि आपकी लीवर की स्थिति क्या है और क्या थी। तो दोस्तों, और एक कॉमन दवा का मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, मैं भूल गया था अभी। तो एटोर्वास्टैटिन जो स्टैटिन है, जो खास तौर से हार्ट के पेशेंट में यूज़ होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए। तो जो दवाएं स्टैटिन, जैसे एटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, तो ये दवाएं भी काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट में चलती है, और ये काफ़ी फायदेमंद दवा भी है पर्टिकुलर हार्ट के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये दवाओं में अगर देखा जाए तो एटोर्वास्टैटिन रोजुवास्टैटिन से ज़्यादा सेफ पाई गई है, और इसका साइड इफेक्ट्स भी देखा जाए तो रोजुवास्टैटिन के मामले एटोर्वास्टैटिन का कम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस मुझे यही बताना था कि मुझसे थोड़ी सी भी जानकारी आप तक पहुंच पाए, और अपने आप लीवर के फंक्शन को लेके सजग और जागरूक रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर, मेरा नंबर वहाँ मेंशन है, वो व्हाट्सएप नंबर है, तो उसको आप व्हाट्सएप करके मुझसे ज़रा सा भी जो भी जानकारी आप हेल्थ से रिलेटेड लेना चाहते हैं, कैंसर से रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर